from Sanskar Senior Secondary School, Badao. Today we are going to learn letter writing. क्लास 12th में लेटर है वो 4 प्रकार के दिए गए हैं। ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये 4 टाइप के जो लेटर है वो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में वो 2 क्वेश्चन होते हैं। एक अथवा में होता है, हमें केवल एक ही क्वेश्चन करके आना है जो 7 मार्क्स का होगा। कक्षा 12 में लेटर है वो 7 मार्क्स का पूछा जाता है। इन 4 टाइप में से कोई भी 2 टाइप के लेटर है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से हमें एक क्वेश्चन करके आना है जो हमारा 7 मार्क्स का होगा। तो आज हम सबसे पहले ऑफिशियल जो लेटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल लेटर है वो कैसे लिखा जाता है। तो ऑफिशियल लेटर को समझने के लिए एट फर्स्ट हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे कि एक जो लेटर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें LHS लेफ्ट हैंड जो हमारी साइड है उसकी ओर हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की ओर हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, भेजने वाले का यानी खुद का सेल्फ जो एड्रेस है वो लिखा जाएगा। एड्रेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एड्रेस है वो कैसे लिखा जाता है। एड्रेस है उसकी मैक्सिमम उसका डिस्क्रिप्शन है वो हम 3 लाइन में कर सकते हैं और मिनिमम हम 2 लाइन में करते हैं। कम से कम एड्रेस में 2 लाइन है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले कोई भी सब एड्रेस लिखेंगे, जैसे 33 RTO रोड झुंझुनू, इस प्रकार से हमारा एड्रेस है वो लिखा जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में सेल्फ एड्रेस दे रखा है, हमारा स्टूडेंट का एड्रेस दिया हुआ है, तो वही एड्रेस हम यहाँ पे इस कॉर्नर में लिखेंगे। इसके बाद में हम 1 लाइन का स्पेस रखेंगे, फिर हम लिखेंगे डेट है वो कब की लिखी जाती है, जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की जो डेट है वो लिखी जाती है। जैसे आज की डेट है हमारी 23, तो हम लिखेंगे 23, फिर मंथ का नेम इंग्लिश में 23 जून 2020। इस प्रकार से हमारी जो डेट है वो लिखी जाती है। हमें लेटर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अनावश्यक जो वर्ड है उनका यूज है वो नहीं करना है। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे DATE, बल्कि हमें ये नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट जो दिनांक है वो लिखनी है। दिनांक उस दिन की लिखी जाएगी जिस दिन हम लेटर लिखते हैं। इसके बाद में 1 लाइन है उसका स्पेस रखेंगे, यानी 1 लाइन का स्पेस रखेंगे। फिर हम लिखेंगे आर्टिकल द है वो यूज करेंगे। हमारा जो लेटर रिसीव करेगा, जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा उसका हम डिजिग्नेशन, उसका हम पद लिखेंगे। जैसे सपोज हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे द प्रिंसिपल। जैसे हम मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे द मैनेजर। जैसे हम कलेक्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कलेक्टर, यानी उसका जो डिजिग्नेशन है उसका जो पद है वो लिखेंगे। उसका पद लिखने के बाद में जस्ट नीचे इसी का एड्रेस लिखा जाएगा। जैसे सपोज
हमें द प्रिंसिपल लिख रहे हैं, तो हम ये जानेंगे कि प्रिंसिपल कौन सी जगह का है। तो वहां पे हम स्कूल का नाम लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बराऊ, या हमें यहाँ पे द कलेक्टर लिख रहे हैं, तो हम उसका डिजिग्नेशन लिखने के बाद में ये देखेंगे कि कलेक्टर है वो कौन सी जगह का है। जैसे हम अपने कलेक्टर को लिख रहे हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, तो हम लिखेंगे द कलेक्टर ऑफ झुंझुनू। इसके बाद में वन लाइन का स्पेस हमें रखना है, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे सेमीकोलन का जो मार्क है वो हम लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे कि हमारा किस पर्पस से हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे सपोज हमें पुअर वाटर सप्लाई के बारे में लिख रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया पुअर वाटर सप्लाई। जैसे हम डर्टी टॉयलेट्स के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद में हम लिख देंगे डर्टी टॉयलेट्स। जो भी जिस पर्पस से हम लेटर लिख रहे हैं वो हम सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम। यदि हमारा जो हमने डिजिग्नेशन लिखा है वो मेल है, पुरुष है, तो हम लिखेंगे सर, और यदि फीमेल है, स्त्री है, तो हम लिखेंगे मैडम। इन शब्दों के साथ में हम डियर सर भी लगा सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं डियर सर, डियर मैडम, या हम रेस्पेक्टेड भी लगा सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। ये वर्ड है, ये भी हम यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमने सैल्यूटेशन लिखा है उन शब्दों के साथ में, जैसे डियर सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। इनके अलावा यदि हम डायरेक्ट सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं तो भी हमारा वो सही है। इसके बाद में हम लेटर की जो बॉडी है वो हम लिखेंगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम करेंगे। तो एक ऑफिशियल लेटर जो होता है उसकी हम शुरुआत है, वो कुछ जो फिक्स सेंटेंस है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रा योर काइंड नोटिस। ये सेंटेंस हम हर लेटर में यूज में ले सकते हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रा योर काइंड नोटिस। इसके बाद में हम इसका जो वर्णन है, हमारी जो नेसेसरी डिटेल्स है कि हम लेटर को क्या क्यों लिख रहे हैं, क्या हमारा रीजन है, हमारी क्या कंप्लेंट्स है, तो वो हम उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम करेंगे कम से कम 5 या 6 लाइन्स में। अंत में जो लेटर है, जैसे हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाता है, हमें 1 लाइन का स्पेस रखेंगे, 1 लाइन का स्पेस रखेंगे। फिर हम जस्ट इसके नीचे है वो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। ये सेंटेंस है, ये एंडिंग जो हमारी लाइन्स है, जैसे हमने ये फिक्स लाइन से इसको स्टार्ट किया, फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जिस पर्पस से हम लेटर लिख रहे हैं, उसका हमने 5 या 6 लाइनों में डिस्क्रिप्शन कर दिया। उसके बाद में हमें 1 लाइन का स्पेस देके और हमारा जो पैराग्राफ है उसको हम चेंज करेंगे, और एंडिंग जो लाइन है उसमें हम लिखेंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। कृपया इस मामले की तरफ ध्यान दो और आवश्यकता की पूर्ति करो। फिर जस्ट हम इसके नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, यहां पे हम लिखेंगे थैंकिंग यू। यानी जैसे ही हमारा कोई भी अधिकारी है, जो भी पोस्टेड पर्सन है, वो हमारे लेटर को यहां से लेकर यहां तक रीड करेगा,
मिलेगा, इसके लिए हम उसको देंगे धन्यवाद कि भाई लेटर को पढ़ने के लिए धन्यवाद। उसके बाद में हम लिखेंगे योवर्स, जस्ट नीचे हम लिखेंगे योवर्स। योवर्स है, यहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफ मार के उसका यूज है वो नहीं करना है, ये रॉन्ग माना जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे योवर्स। ओबीडेंटली या फेथफुली। ऑफिशियल लेटर में ये टू वर्ड्स यूज में होते हैं, या तो हम लिखेंगे ओबीडियंटली या हम लिखेंगे फेथफुली। अब ये ओबीडियंटली है, ये तो कब लिखा जाता है, यदि हमारे लेटर को प्राप्त करने वाला, जो हमने यहाँ पे पोस्ट लिखी है, डिजिग्नेशन लिखा है, यदि प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, क्लास टीचर है, या एज ए हम एक स्टूडेंट के रूप में स्कूल से रिलेटेड जो भी हमारे लेटर है, हम एक पुपिल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे योवर्स ओबीडियंटली। या फेथफुली कब लिखा जाता है, जब हमारे लेटर को प्राप्त करने वाला, जो हमारे लेटर को रीड करेगा, वो कोई अन्य अधिकारी है, अन्य कोई ऑफिसर है, जैसे कलेक्टर है, मैनेजर है, कमिश्नर है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे यूज में लेंगे योवर्स फेथफुली। इसके नीचे है वो सेल्फ नेम, सेल्फ नेम लिखा जाएगा, खुद का नेम लिखा जाएगा। जैसे पर्सन पे आ गया सपोज यू आर मोहन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोहन। तो ये एक हमारा लेटर का फॉर्मेट है कि एक लेटर है वो कैसे लिखा जाएगा। आज हमने ऑफिशियल लेटर के बारे में जो फॉर्मेट है उसको रीड आउट किया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और जानेंगे कि हाउ टू राइट ऑफिशियल लेटर, कि ऑफिशियल लेटर है वो कैसे लिखा जाता है। और यदि एग्जाम में ऑफिशियल लेटर का क्वेश्चन आ गया तो उसको हमें कैसे पुट अप करना है, कैसे हमें उसका आंसर है वो लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट यू आर अशोक लिविंग इन नारायण हॉस्टल कोटा। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू योर collector of district complaining against the use of speakers in the time of exam। तो इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन है वो लेटर का पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से करना है, उसका आंसर है वो हमें इस प्रकार से देना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम केयरफुली बड़े ही ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। सपोज दैट, अनुमान करो कि तुम
यू आर अशोक, कि आप कौन हो, अशोक हो। तो यहाँ पे सेल्फ नेम क्या दिया हुआ है, अशोक। लिविंग इन नारायण हॉस्टल कोटा, आप कोटा के नारायण हॉस्टल में रहते हो, ये हो गया हमारा सेल्फ एड्रेस। राइट एन ऑफिशियल लेटर, हमें एक ऑफिशियल लेटर लिखना है टू योर कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो हमें लिखना किसको, हमारा लेटर कौन प्राप्त करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी लाउड स्पीकर्स है उसके उपयोग के बारे में इन द टाइम ऑफ एग्जाम, परीक्षा के समय में। तो अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एट फर्स्ट हमने फॉर्मेट में जाना था कि यहाँ पे लिखा जाएगा सेल्फ एड्रेस, सेंडर जो एड्रेस है वो लिखा जाएगा खुद का पता। तो क्वेश्चन में खुद का पता क्या दिया हुआ है, नारायण हॉस्टल कोटा। तो ये सब एड्रेस भी हो गया और फुल एड्रेस भी हो गया। काफी बार क्वेश्चन में क्या होता है, इतना दिया होता है कि लिविंग इन कोटा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी तरफ से सब एड्रेस है वो बनाकर लिखेंगे। तो यहाँ पे सब एड्रेस दिया हुआ है, तो एलएचएस की तरफ हम लिखेंगे नारायण हॉस्टल, और जस्ट इसके नीचे लिखेंगे कोटा। फिर हम वन लाइन का स्पेस है वो रखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे डेट। डेट है वो जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की लिखी जाएगी। तो जैसे आज हम लेटर लिख रहे हैं तो आज की डेट क्या है हमारी, 23 जून 2020। इसके बाद में वन लाइन का स्पेस है वो हम रखेंगे। फिर हम लिखेंगे रिसीवर्स डिजिग्नेशन, जो हमारे लेटर को प्राप्त करेगा उसका पद। पद से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो द कलेक्टर। हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमें लिखना है, तो जैसे कोटा है तो कोटा से हम लेटर को अप्लाई करेंगे, तो द कलेक्टर कोटा। इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे हम किस पर्पस से लिख रहे हैं, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी लाउड स्पीकर्स के विरुद्ध हमें शिकायत करनी है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे कि लाउड स्पीकर्स के उपयोग के बारे में हमें लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम सैल्यूटेशन वर्ड के रूप में हमने जैसे काम में ले लिया सर, क्योंकि हमें कोई भी ये फिक्स नहीं दिया हुआ है कि कलेक्टर है वो मेल है फीमेल, तो हमने लिख लिया सर। फिर हम किस लाइन लिखेंगे, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई want to draw your kind notice। सम्मान के साथ मैं तुम्हारी दया की दृष्टि केंद्रित करना चाहूंगा, दैट। इसके बाद में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दैट आई एम स्टूडेंट of class 12th, it is the time of exam, but some persons of our locality but some persons of our locality use of loud speakers from
अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट वी कैन नाइदर स्टडी nor sleep well. So I hope that you will impose total ban on the use of loudspeakers till end of our examination. Please look into the matter and do needful. Thanking you, yours faithfully, अशोक। इस टाइप में हमें इसका आंसर करना है। एट फर्स्ट हम लिखेंगे सेल्फ एड्रेस जो हमें दिया हुआ है, नारायण हॉस्टल कोटा, फिर वन लाइन का स्पेस हम रखेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे 23 जून 2020। इसके बाद में हम वन लाइन का स्पेस रखेंगे, फिर हम लिखेंगे लेटर को प्राप्त करने वाले का डिजिग्नेशन, उसका पद लिखेंगे। इससे पहले आर्टिकल दैट का यूज होता है, तो दैट कलेक्टर। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे टी को स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल ए लिखा जाएगा, ये फर्स्ट लेटर है, कैपिटल लिखा जाएगा, तो दैट कलेक्टर कोटा। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को हम इस टाइप में लिखेंगे, सब्जेक्ट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन वर्ड सर, फिर हमने फिक्स सेंटेंस किया था विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रा योर काइंड नोटिस। ये लिखने के बाद में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमारा पर्पज क्या है, जो हमारे मेन पॉइंट है वो हम लेटर में लिखेंगे। दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कि मैं कक्षा 12 का स्टूडेंट हूँ। इट इज द टाइम ऑफ एग्जाम, ये परीक्षा का समय है। बट सम पर्सन्स ऑफ आवर लोकेलिटी, लेकिन हमारी बस्ती के जो कुछ लोग हैं, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, वे लाउड स्पीकर्स का उपयोग करते हैं। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, सुबह जल्दी से लेकर रात देर तक। ये जो फ्रॉम टू है इसका मतलब होता है से तक, यानी सुबह जल्दी से लेकर शाम रात देर तक। वी कैन नाइदर स्टडी नॉर स्लीप वेल, नाइदर नॉर है, ये कंजक्शन है कि वी कैन नाइदर स्टडी, हम न तो स्टडी कर सकते हैं, नॉर स्लीप वेल, और न ही हम अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। फिर हमने फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ को चेंज किया है और कुछ लाइंस हमने ली है। सो आई होप, इसलिए मैं आशा करता हूं, दैट की यू विल इम्पोज टोटल बैन। इम्पोज का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कि आप पूर्ण रूप से इसके ऊपर बैन लगाओगे, प्रतिबंध लगाओगे ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के उपयोग के ऊपर, टिल एंड ऑफ आवर एग्जामिनेशन, यानी हमारी परीक्षा की जो समाप्ति है, हमारे एग्जाम का जो एंड है, वहां तक आप इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाओगे। फिर हम वन लाइन का स्पेस है वो यहाँ पे हम रखेंगे। फिर हम जो हमने फिक्स सेंटेंस लिया था, जो फॉर्मेट में हमने एंडिंग लाइंस के बारे में जाना था, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल, कृपया इस मामले की तरफ ध्यान दो और आवश्यकता की पूर्ति करो। इसके बाद में हम लिखेंगे थैंकिंग यू, धन्यवाद तुम्हें, योर्स, हमने योर्स लिखा, यहाँ पे हमने फेथफुली का यूज किया है, क्योंकि हम
हमारा जो लेटर है उसमें अन्य कोई अधिकारी है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल, क्लास टीचर, हेडमास्टर होता तो हम लिखते योवर्स ओबीडेंटली, लेकिन अन्य कोई अधिकारी है तो यहाँ पे हमने लिखा है योवर्स फेथफुली। फिर इसके जस्ट नीचे जो सिग्नेचर है वो सेल्फ होते हैं, खुद के होते हैं, तो क्वेश्चन में खुद का जो नेम है वो दिया हुआ है अशोक, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे अशोक लिख दिया। तो इस प्रकार से हमें ऑफिशियल जो लेटर है उसको लिखना है। थैंक्स टू लिसन मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर के बारे में डिस्कस करेंगे।